श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, धैर्य रखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। ये रात चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो और तूफान चाहे कितना भी तेज क्यों ना लगे, याद रखो, हर अंधेरे के बाद सूरज जरूर निकलता है। दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, उन्हें कोई छीन नहीं सकता, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरकर फिर उठते हैं, जो हारने के बाद भी फिर से प्रयास करते हैं। जब लोग तुम्हें कमजोर समझें, तब खुद को इतना मजबूत बना लो कि उनकी सोच ही बदल जाए। जब हालात मुश्किल हो जाएं, तब अपने इरादों को और मजबूत कर लो। पानी की एक एक बूंद अगर लगातार एक ही जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती हैं। फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास तो आत्मविश्वास है, धैर्य है, मेहनत करने का जज्बा है। इसलिए रो मत, डरो मत और कभी रुकना मत। जो लोग सच्चे दिल वाले होते हैं, उनका इम्तिहान जिंदगी ज्यादा लेती है, लेकिन यही इम्तिहान हमें सिखाते हैं कि कौन अपना है और कौन दिखावे वाला। ये समय ही बताता है कि कौन हमारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। हर परीक्षा का अंत होता है और वो एक नई शुरुआत लेकर आता है। बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करो, क्योंकि छोटी छोटी लहरें ही समंदर की दिशा तय करती हैं। अगर किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लो कि उसके दोस्त वही होते हैं जो तुम्हें मुश्किल समय में ढूंढने ना पड़े, वो खुद चलकर आ जाएं और तुम्हारा साथ दें। धोखा एक दर्द होता है, लेकिन उसके पीछे लालच और बेईमानी भी छिपी होती है। याद रखना, धोखा खाने वाले मजबूत बनते हैं और धोखा देने वाले अपने ही जाल में फंसते हैं। अच्छी सोच तुम्हें ऊंचा उठाएगी और बुरी सोच तुम्हें गिरा देगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस जरूरत है उस रास्ते को तलाशने की। इससे पहले कि हम इस विषय को और गहराई से समझें, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कई बार हमें रास्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता है ही नहीं। हो सकता है तुम्हारी मेहनत ही वो पुल बन जाए जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाए। बड़े नोट और बड़े लोग दोनों ही बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। वही लोग समय पर काम आते हैं। आजकल शरीफ वही कहलाता है जिसकी सच्चाई किसी को मालूम नहीं। दिखावे की इज्जत से बेहतर है सच्चा प्यार और ईमानदारी। कुछ दरवा लेने से पहले उन संभावनाओं को देखना जरूरी होता है। भक्ति और विश्वास इतना गहरा होना चाहिए कि संकट हमारे ऊपर हो और चिंता भगवान को हो। परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही कठिन समय में भगवान चुप रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, बल्कि वो देख रहे होते हैं कि हम इस कठिन समय में कैसे खड़े रहते हैं। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। रिश्तों में उम्मीद रखना गलत नहीं है, लेकिन केवल अपने फायदे के लिए रिश्ता। अगर किसी से रिश्ता इसलिए रख रहे हो कि वो तुम्हारे काम आए, तो वो रिश्ता नहीं, सौदा है। अगर तुम आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो घबराओ मत, समय एक जैसा नहीं रहता। वक्त की ताकत इतनी होती है कि मामूली सा कोयला भी हीरा बन सकता है। किसी के आज को देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है कल वही आसमान को छू रहा हो। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की अहमियत को समझने की देर होती है। लोकप्रिय होना जरूरी नहीं, इंसानियत निभाना जरूरी है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक कि वे खुद उस दौर से ना गुजरें। हर कोई समस्याओं का समाधान बताता है, लेकिन किसी की बताई राह पर चलने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि वो खुद सही रास्ते पर है या नहीं। आजकल सही राह दिखाने वाले कम हैं और गुमराह करने वाले ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से मत भागो, उनका सामना करो। जो कठिनाइयों से भागते हैं वो जीवन भर डरते हैं, लेकिन जो डट कर खड़े होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। कर्म करना मनुष्य का पहला धर्म है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कर्म ही वो हथियार है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। कर्म के बिना जीवन ऐसा है जैसे पानी के बिना नदी, जो धीरे धीरे सूख जाती है। किस्मत पर जितना भरोसा करोगे उतना ही दुख पाओगे, लेकिन अगर कर्म पर भरोसा करोगे तो सच्चा सुख मिलेगा। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। सफलता तुम्हारे आज के प्रयासों में छिपी है। ये सब भगवान की माया थी।
नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, ये मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं कि मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके चरणों में हमेशा अपने को हमेशा समर्पित रहूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल धन, वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है। भगवान का सानिध्य और अनुकृप, केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही ये सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वो गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से तरने के भवसागर से पार लगा सकता है। तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ये सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वो मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा, कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारे। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा, आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी? बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा, आपने तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं? मैं रोज भगवान का नाम, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर दी। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा, वो छपाक से पानी में गिर पड़े। ये देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। ये चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी, तू धन्य है। सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई, खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम समरन सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करे। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करे। जो होगा वो होकर रहेगा। तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करें। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जो पचता नहीं उसे खाना नहीं। जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है। हर जख्म सबको दिखाया न करो। खूबियां कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या हो ये तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100-100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर न उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ़ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज़ पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा।
शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नर्म रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, यही तो स्वर्ग है। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाज़ा खटखटाएं तो कभी डरना मत। अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले, बस मेरा घर न जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह न कमाओ की बात हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि गर्क हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि कलेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहें तू तो जिम्मेदारी रख। वक्त पड़ने पर काम आने का पहले अपनी बात रख, मुसीबतें तो आएंगी पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या न मिले जंग जारी रख, बोझ लगेंगे संभल के दिल को पर मन भारी। मन जीता तो सब जीता, कायम अपनी खुददारी रख। किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है। बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना, निराशा एक दलदल है। आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत न हो, सुकून न हो, शांति न हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वो चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी न था, तो ईश्वर तुम्हें वो चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो ध्यान खींचती हैं हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक और अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वो दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला न हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नज़रों में आपकी फिक्र और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह होता है। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज़ के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज़ उसके पास होती है उसकी कद्र नहीं करता, और फिर जब वो चीज़ छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि ये सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा।
तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं है अपना, हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयां देकर जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि जब भी आप ऊपर उड़ते हो अपनों के लिए नीचे आना भूल जाते हो। इसलिए उड़ते वक्त भी जमीन पर नजर रखा करो। जीवन में कुछ बड़े हो जाओ तो ऊंचा मत बोलना, क्योंकि हमेशा हर सफलता की आवाज नहीं होती। उन लोगों से संभल कर रहना जो समय आने पर सहयोग और प्यार नहीं दिखाते, असली औकात दिखाते हैं। कभी भी खैरियत पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। अपने लिए ऐसे लक्ष्य तय करो जो सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करें, और समझो कि वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में समय लगता है। जीवन में कोई किसी का नहीं होता, जो जाना है उसे जाने दो, और जो खुद से ज्यादा प्यार करते हैं वो सस्ते नजर आते हैं। कभी किसी के पैरों में गिरकर मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि उम्मीदों और फालतू रिश्तों में अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जब कोई नफरत करने लगे तो समझो वो वास्तव में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। और चाहे कितनी डिग्रियां हासिल कर लो, जिस इंसान में सम्मान और तमीज नहीं, वो हमेशा अधूरा ही रहता है। किसी के लिए गिरना देखकर सीखो कि किसी के प्रेम या धोखे का मूल्य हमेशा उसके इरादों और सच्चाई में छुपा होता है। अपने समय और ऊर्जा का निवेश उन लोगों में करो जो सच्चाई और प्यार देते हैं, क्योंकि ज्यादा अपनापन दिखाने वाले अक्सर पराये साबित होते हैं। इंसान तब सबसे ज्यादा परेशान होता है जब वो दूसरों के लिए जीते और अपने लिए कम करता है। असली बड़ाई उसकी इंसानियत और दया में होती है, केवल हैसियत में नहीं। आलस्य और बहाने से बचो, क्योंकि दिन को चुराने में माहिर लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। जो दिल से साफ होते हैं वही सबसे ज्यादा रोते हैं, और दुनिया की बुराई के बीच भी अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बने रहो। ईश्वर हमेशा सही दिशा दिखाता है, इसलिए बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन कभी भी अच्छे मोड़ पर बदल सकता है। झूठ और सच्चाई की पहचान करना सीखो, और अपनी इज्जत और दूसरों के दुख का सम्मान करना मत भूलो। प्यार में लड़ाई हो तो इसे प्यार से खत्म करना सीखो, क्योंकि जब इंसान की प्राथमिकताएं बदलती हैं तो उसके व्यवहार में बदलाव आना स्वाभाविक है। किसी के चेहरे पर हंसी लाना और उसकी खुशियों का कारण बनना सबसे बड़ा उपहार है। और खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि भरोसे और उम्मीदों में सबसे बड़ा सबक खुद से ही मिलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी ताकत और मूल्य पहचान लेता है वही दुनिया में स्थायी रूप से चमकता है। इसलिए अपने कदम, अपने रिश्ते और अपने जीवन का मार्ग खुद चुनो, क्योंकि अंततः वही सफल होता है जो खुद के लिए जीता है, और यही असली शक्ति है, और यही सच्चाई जीवन में सबसे स्थायी है। कर्मों का फल कब और कैसे प्राप्त होता है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान थक कर रुकने लगता है, जब मन कहता है अब बस, वहीं से प्रारंभ होता है कर्म का वास्तविक परिणाम। जब तू ये सोच लेता है कि संसार ने तुझे भुला दिया, उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे हर कर्म का लेखा लेख रहा होता है। फल अक्सर वैसा नहीं आता जैसा तूने सोचा था। कभी वो आशीर्वाद बनकर सबक देता है, तो कभी सबक बनकर आशीर्वाद का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमेशा मौन में बोया जाता है और उगता है उस ऋतु में जिसकी किसी को आशा नहीं होती। समय संकेत नहीं देता, पर न्याय करता अवश्य है। जब कोई अपनों में से बिना कारण दूर चला जाए, समझ लेना किसी बीते कर्म ने तुझे सीखने का अवसर दिया है, सजा नहीं।
और जब कोई बिना वजह तुझे सच्चा प्रेम करने लगे, जान लेना तेरे किसी शुभ कर्म ने लौटकर तुझे गले लगाया है। कर्म का फल कभी समय देखकर नहीं आता, वो समझ देखकर आता है। हर आंसू जो तूने दूसरों के लिए बहाया, उसकी गिनती हो चुकी है, और हर मुस्कान जो तूने बिना स्वार्थ बांटी, वो भी अब तेरे रास्ते पर लौट रही है। जब कभी तू नीरव रात्रियों में किसी के लिए रोया था, आज वही भावना किसी की सुबह की प्रार्थना बन गई है। यही है कर्म का अद्भुत रहस्य। गीता कहती है, जब पाप का समय आता है तब पुण्य मौन हो जाता है, पर मौन न्याय को रोक नहीं सकता, बस उसकी गति धीमी कर देता है, क्योंकि समय की चाल को कोई नहीं टाल सकता, और भाग्य का रचयिता कोई और नहीं, स्वयं तू है, जो कर्म करके अपना भविष्य गढ़ रहा है। ईश्वर को दोष देना सबसे आसान है, पर यह छल स्वयं के साथ ही होता है। आज जो तू दुख में है, शायद वो किसी और के आंसू हैं, जिन्हें तूने कभी समझा ही नहीं था। कर्म को निष्काम कह देना उसे निष्काम नहीं बना देता, जब तक तू उसे ईश्वर को समर्पित नहीं करता। हर भावना, हर विचार, हर इच्छा स्वयं में एक कर्म है, और यही सबसे गहरे फल देते हैं। पाप तुरंत नहीं बोलता, वो तब तक सोता है जब तक तेरे पुण्य जागते रहते हैं, पर जब पुण्य थक जाते हैं, तब पाप उठकर कहता है, अब तेरे फल का समय आ गया है। यदि तू सोचता है कि छिपकर कुछ कर लिया, तो जान ले, ईश्वर का न्याय छिपा नहीं, प्रतीक्षा करता है। उस प्रतीक्षा में तेरी बुद्धि तक भ्रमित हो जाती है। सोच कर किया गया कर्म पछतावे की लकीर मिटा सकता है, पर बिना सोचे किया गया कर्म जन्मों तक उसी लकीर के नीचे तुझे रुला सकता है। कर्म का फल सुनिश्चित है, लेकिन उसका समय रहस्यमय है, क्योंकि ईश्वर की घड़ी में न जल्दी है न देर, केवल न्याय है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, वो लटकर तेरे पास, तेरे भीतर, तेरे ही जीवन में आता है। यदि आज तू ये समझ ले कि हर क्रिया एक चक्र है जो लौट कर आएगी, तो शायद कल तू किसी को चोट पहुंचाने से पहले और ले जाने वाला माध्यम है। आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वो भय और दुख से परे होता है। प्रत्येक जन्म और मृत्यु केवल अनुभव और शिक्षा का माध्यम है। इसलिए मोह, असफलता और दर्द से घबराना नहीं, बल्कि उनका सामना समझदारी और साहस के साथ करना ही वास्तविक ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने कर्म, अपने निर्णय और अपने अनुभव से सीखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। आत्मा की स्थिरता, मन की शक्ति और विवेक की शक्ति ही जीवन में सच्चा मार्गदर्शन देती है। जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाई से प्रेरणा लेता है, अपने भीतर के भय और मोह को पहचानता है, वर्तमान में जागरूक रहता है और सही समय पर सही निर्णय करता है, वही वास्तविक योद्धा और विद्वान कहलाता है। जीवन में स्थिरता, धैर्य, संयम और विवेक का पालन करना ही सच्चा धर्म और सच्चा ज्ञान है। यही मार्ग है जो अर्जुन को विजय और स्थिरता दिलाता है। यही मार्ग प्रत्येक मनुष्य को जीवन की वास्तविक शक्ति और शांति प्रदान करता है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो किसी का भाग्य नहीं पूछता, वो केवल रोशनी फैलाता है, और जो उठकर काम में लग जाता है, वही उस रोशनी का लाभ उठाता है। मित्रों, गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भाग्य केवल उसी के पास आता है जो कर्म के मैदान में उतरने का साहस रखता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की लगाम भाग्य के हवाले करता है, तो वो अपने ही अस्तित्व की शक्ति को नकार देता है, क्योंकि जीवन किसी पत्ते की तरह हवा में उड़ने का नाम नहीं, बल्कि तूफान में भी अपनी दिशा बनाए रखने की कला है। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, वे स्वयं प्रयास करना भूल चुके होते हैं। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो पहले खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। कर्म ही वो साधन है जो व्यक्ति को नियति से आगे ले जाता है। जैसे बीज बिना मिट्टी में डाले फल नहीं देता, वैसे ही इच्छा बिना कर्म के सफल नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो कर्म करता है वही भाग्य रचता है। जब इंसान किसी कठिनाई का सामना करता है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि ये उसका अंत नहीं बल्कि उसकी परीक्षा है। भाग्य कठिनाइयां इसलिए देता है ताकि वो देख सके कि कौन हार मानता है और कौन संघर्ष करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, क्योंकि जब तुम कर्म करते हो तो फल अपने आप तुम्हारे पास आता है। इसलिए किसी काम को केवल फल की चाह से मत करो, उसे इसलिए करो क्योंकि वो सही है। सच्चा कर्म वो है जो बिना दिखावे के किया जाए, बिना पुरस्कार की अपेक्षा के, केवल कर्तव्य की भावना से। यही भावना मनुष्य को महान बनाती है।
जो व्यक्ति अपने कर्म में ईमानदारी रखता है, उसके जीवन में देर तो हो सकती है, पर अंधेरा नहीं रह सकता। जब तक मनुष्य ये सोचता रहेगा कि उसके साथ जो हुआ वो नियति का खेल था, तब तक वो अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान नहीं सकेगा। सच्चा भाग्य वही बनता है जहां इंसान मेहनत, धैर्य और आस्था को जोड़ता है। दुनिया में हर बड़ा परिवर्तन किसी कर्मवीर ने किया है, ना कि किसी भाग्य के भरोसे बैठे व्यक्ति ने। कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। जो बोओगे वही काटोगे, यही सृष्टि का नियम है। जो मनुष्य अपने कर्म को साध लेता है, वही अपने जीवन का निर्माता बनता है। अगर जीवन में कुछ बदलना है तो अपने कर्म बदलो, क्योंकि भाग्य हमेशा कर्म के पीछे पीछे चलता है। जो व्यक्ति अपने हर दिन को एक अवसर मानता है, उसका कल हमेशा उज्जवल होता है। कभी भी ये मत सोचो कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, क्योंकि परिस्थिति केवल वही हारती है जो हार मान लेता है। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि हर असफलता उसे एक नई दिशा सिखाती है। भाग्य तब बदलता है जब इंसान स्वयं को बदलता है। हर सुबह तुम्हारे हाथ में दो रास्ते होते हैं, या तो भाग्य को कोसो या कर्म में लग जाओ। जो व्यक्ति कर्म चुनता है वही इतिहास लिखता है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें केवल हाथ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें प्रयत्न में लगाने के लिए बनाए हैं। जो कर्म करता है वही ईश्वर के निकट होता है, क्योंकि कर्म ही भक्ति का सबसे सच्चा रूप है। जब तुम अपनी नीयत को पवित्र रखकर कर्म करते हो, तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। अंततः वही व्यक्ति विजयी होता है जो हर परिस्थिति में कर्म करता रहता है, क्योंकि भाग्य उसी के आगे सिर झुका देता है जिसने मेहनत से अपना मार्ग बनाया हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब भ्रम है। अहंकार वो अदृश्य दीवार है जो मनुष्य को सत्य से, प्रेम से और अपने ही आत्मबोध से दूर कर देती है।